समाजवादी पार्टी का इतिहास, जब श्री अखिलेश यादव जो इस समय समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, मुख्यमंत्री थे, तो इन्होंने उन आतंकवादियों के ऊपर से मुकदमा वापस लिया था जिन्हें बाद में माननीय उच्च न्यायालय ने मना कर दिया और उस पर लंबे समय तक जब माननीय न्यायालय के समक्ष मुकदमा चला तो उसमें कई को फांसी और कई को उम्र कैद की सज़ा हुई। समाजवादी पार्टी आतंकवादियों की समर्थक पार्टी है। इनका जो ढोंग है वह उजागर हुआ। हमको जो विंग कमांडर व्योमिका सिंह जी हैं और जो दूसरी प्रवक्ता कर्नल सोफिया कुरैशी जी हैं, उन दोनों के नेतृत्व पे एक तरह से महिला सशक्तिकरण का जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का प्रयास है उस पर गर्व है। समाजवादी पार्टी ओछी राजनीति करती, घटिया राजनीति करती। उसकी सोच सदा से दलित विरोधी रही है, सदा से आतंकवादी परस्त रही है, सदा से मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी का असली चेहरा देश की जनता के सामने, उत्तर प्रदेश की जनता के सामने आ चुका है। सर, रामगोपाल यादव ने एक ट्वीट किया है, उसमें उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में जहां पर जाति धर्म देख करके कार्रवाइयां की जाती हैं, वहां के लोग ऐसी बातों को लेकर के सवाल उठा रहे हैं, प्रदेश सरकार पर निशाना साध रहे हैं। ये काम समाजवादी पार्टी की सरकार के समय होता था। जब समाजवादी पार्टी की सरकार होती थी तो विशेष तौर से हिंदू त्योहारों के समय बिजली गायब हो जाती थी। हिंदू धर्म यात्रा जो चलती थी, तीर्थ यात्रा जो चलती थी, चाहे वह कांवरियों की यात्रा हो, चाहे रामनवमी की यात्रा हो, चाहे दुर्गा नवरात्रि की पूजा का हो, ऐसे समय उसमें व्यवधान डालने का काम किया जाता था, चाहे होली हो चाहे दिवाली हो। लेकिन जिस प्रकार से खुलेआम समाजवादी पार्टी के समय में जो विशेष तौर से उत्तर प्रदेश दंगों की आग में झुलसा है, उस दंगे की आग में झुलसने का कारण समाजवादी पार्टी की मुस्लिम तुष्टीकरण की घटिया और घिनौनी हिंदू विरोधी राजनीति का परिणाम। सर, कांग्रेस ने ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा है कि 3-4 जहाजों को भेज करके वापस लौटाया गया। उन्हें ऑपरेशन सिंदूर पर संशय नजर आ रहा है। कर्नाटका के विधायक हैं। इस देश की जनता को कांग्रेस पर ही संशय है, कांग्रेस के नेतृत्व पर संशय है। कांग्रेस को जब देश की सरकार का, चाहे वह बाद में स्वागत, देश की सेना का पहले स्वागत करना चाहिए। देश की सेना ने ये 1965 और 1971 और कारगिल विजय के बाद यह जो कह लीजिए कि एक साथ पाकिस्तान स्थित 9 से अधिक आतंकवादी अड्डों को सीधे निशाने पर ले लिया। इतनी हमारी सेना सक्षम है। ये हम लोग भी बाद में जाने जब सेना ने यह कार्रवाई कर दी कि अगर वह आतंकवादी सेना के संरक्षण में भी कहीं छिपे थे तो उनको भी वहीं पर घुस करके मार देने का काम हमारी मिसाइलों के द्वारा किया गया, हमारे ऐसे शस्त्रों के द्वारा किया गया, जिससे यह पता चलता है भारत पाकिस्तान को उस औकात में पहुंचा दिया है कि अब कभी भारत से टकराने का दुस्साहस नहीं करेगी। सर, मोदी सरकार जो है वो एक योजना बना रही है जिसमें वो विभिन्न जो राजनीतिक दलों की पार्टी के नेता हैं, जो सांसद हैं, उनको वैश्विक स्तर पर भेजेगी, पाकिस्तान का जो सच है उसको साबित करेगी। ये अच्छी बात है। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी सदा चाहते हैं कि जो देश की यह बहुत बड़ी उपलब्धि है, जब एक तरह से भारत के खिलाफ चीन भी लड़ रहा था, टर्की भी लड़ रहा था, एक और कौन अजरबैजान है वह भी लड़ रहा था, पाकिस्तान तो लड़ ही रहा था। एक तरह से 4 देश संयुक्त रूप से मिलकर के लड़ रहे थे। ऐसे समय में भी हमारी सेना ने संयम के साथ उनके सारे जितने भी शस्त्र के साधन थे उनको तहस नहस कर दिया और तहस नहस करने के बाद भारत का तिरंगा, भारत का मान सम्मान दुनिया में बढ़ा देने का काम किया।